हेलो, वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। आज हमारे पास मैप है जिसका साइज़ है 40 फीट 7 इंच बाय 45 फीट 10 इंच, यानी कि 40 बाय 45 का ये हमारा मैप है। इनकी रिक्वायरमेंट है 3 BH के सेट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको भी अपना मैप बनवाना है तो आप भी डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से बनवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इनका जो फ्रंट है वो इनका इस साइड भी है और इस साइड भी है, यानी कि ईस्ट में भी है और नॉर्थ में भी इनका फ्रंट है। इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेन गेट है। आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो आपको सामने ही देखने को मिलता है पोर्च। यहाँ पर आपकी कार की पार्किंग होगी, जिसका साइज़ इनमें दिया हुआ है यहाँ पर 9 फीट बाय 19 फीट 10.5 इंच का ये हमने पोर्च दिया हुआ है। इसके आप इधर देखते हैं तो ये आपको 4 फीट 4.5 इंच का ओपन एरिया इधर यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं खाली। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो जो आपका जो सेप्टिक टैंक होगा वो यहाँ पर आएगा। इसकी जो पोजीशन है वो हमने यहाँ पर दी हुई है। आगे चलते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ से WC, जिसका साइज़ हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3 फीट बाय 4 फीट की आपको WC यहाँ पर बना के हमने दी हुई है। उसके बाद आप पोर्ट से आगे चलते हैं तो आपको ये डोर देखने को मिलता है जो कि आपके दूसरे रोड से आता है, तो आप दूसरे रोड से भी अंदर आ सकते हैं। उसके बाद आप इस डोर से अंदर एंट्री करते हैं। अंदर एंट्री करने के आपके 2 डोर हैं लॉबी में। एक ये वाला डोर है और जो आपका दूसरा डोर है वो आपको यहाँ से दिया गया है। आप यहाँ से भी अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए आप इस डोर से अंदर एंट्री करते हैं। ये हमारा मेन डोर है। जैसे आप इस डोर से अंदर एंट्री करते हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के लिए हमने एक डोर यहाँ से दिया हुआ है और यहाँ से ये आर्च है, तो ये ओपन रहेगा। ड्राइंग रूम का साइज़ है आपका 14 फीट बाय 10.5 फीट का हमने ड्राइंग रूम आपको दिया हुआ है। इसमें वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो देखने के लिए मिलती है, विंडो यहाँ पर लगा दी गई है। तो ये आपका ड्राइंग रूम हो गया। इससे आप आगे चलते हैं तो आपको देखने के लिए मिलती है यहाँ पर लॉबी का साइज़ इनमें दिया हुआ है यहाँ पर इनको 19 फीट 6 इंच बाय 12 फीट 1 इंच की हमने यहाँ पर इनको लॉबी दी हुई है। लॉबी के साइड बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ड्राइंग रूम है, उसके बराबर में आपको देखने को मिलता है किचन, जो कि बीच से हमने ये ओपन किया हुआ है। इसमें आप यू साइज़ की भी स्लैब डाल सकते हैं किचन में और एल साइज़ की भी डाल सकते हैं। इस किचन का साइज़ है आपका 8 फीट 4.5 इंच बाय 10.5 फीट का हमने आपको किचन ये बना करके दिया हुआ है। इस किचन के वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर सेंटर में ही आपको एक 3 फीट की विंडो देखने के लिए मिलती है। यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। उसके बाद आप इधर आते हैं तो ये एरिया आपको देखने के लिए मिलता है ओपन। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है स्टेयरकेस, यानी कि जीना, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर ले करके जाता है। हमने ये 3 फीट का दिया हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और इस डोर से आप अंदर बाहर जा सकते हैं। स्टेयरकेस के नीचे अगर आप चाहें तो स्टोर भी बना सकते हैं। उसके बाद चलते हैं इधर की तरफ अपने, तो यहाँ पर आपको कुछ एरिया ओपन देखने के लिए मिलता है और इधर देखने के लिए मिलती है आपको बाथ और WC। बाथ का डोर हमने यहाँ से आपको 2.5 फीट का दिया हुआ है। बाथ का साइज़ है आपका 5.5 फीट बाय 4 फीट की आपको बाथ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। बाथ के बराबर में ही आपको देखने के लिए मिलती है यहाँ पर WC, जिसका साइज़ है आपका 3 फीट बाय 4 फीट की WC आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। बाथ और WC इनकी रिक्वायरमेंट थी, अटैच नहीं होना चाहिए, तो हमने इसलिए इनको सेपरेट दे दिया है। अब आप इधर चलते हैं तो इनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि ऑफिस के लिए भी कुछ इनको पोर्शन चाहिए था, छोटा सा ही चाहिए, तो वो हमने इनको दे दिया है। ऑफिस के लिए आपको एक डोर, ये आपका बाहर का डोर है, यानी कि रोड से जो आप एंट्री करेंगे, और ये आपका अंदर का डोर है जो आप लॉबी से अंदर एंट्री करते हैं। ऑफिस का साइज़ है इनका 10 फीट बाय 8 फीट 7 इंच की हमने यहाँ पर इनको ऑफिस बना करके दी हुई है। ऑफिस के वेंटिलेशन के लिए एक विंडो यहाँ पर और दूसरी विंडो यहाँ पर इनको लगा दी है, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन हो जाए। उसके बाद ये आपका बेडरूम पे चलते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट है 3 BH के सेट, तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। इस बेडरूम में एंट्री करते हैं। इस बेडरूम का साइज़ है आपका 13 फीट 4.5 इंच बाय 10.5 फीट का ये बेडरूम हमने इनको बना करके दिया हुआ है। इसका बेडरूम का एक डोर बाहर से भी हमने इनको दिया हुआ है। ये इनका, आप ये भी इसको कह सकते हैं कि एक छोटी सी फैमिली भी इस पोर्शन में रह सकती है। आप इसको रेंट के पर्पज़ से भी दे सकते हैं, मतलब रेंट के पर्पज़ से बना सकते हैं, इसको रेंट पे दे सकते हैं। इस बेडरूम के साथ अटैच है क्योंकि किचन और टॉयलेट और भी अटैच है। तो जो किचन अटैच है इसके लिए हमने यहाँ से इनको डोर दिया हुआ है। किचन का साइज़ इनका दिया हुआ है हमने यहाँ पर 6 फीट 7.5 इंच बाय 5 फीट की हमने किचन दी हुई है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो भी हमने दी हुई है।
اس کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے ملتی ہے بات، اس کا سائز ہے آپ کا 3.5 فٹ بائی 5 فٹ کی بات ہے، اور بات کے سامنے آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے یہاں پر WWC، اس کا سائز ہے آپ کا 3 فٹ بائی 5 فٹ کی آپ کو WC دیکھنے کے لیے ملتی ہے۔ بات اور WC کے بیچ میں آپ کو 2.5 فٹ کا یہ ایریا دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ تو آپ کا یہ ایک پورشن ہے، آپ یہاں پر آپ اس کو رینٹ پہ بھی دے سکتے ہیں یا پھر آپ خود بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو سیکنڈ بیڈ روم ہے وہ اس ڈور سے آپ انٹری کرتے ہیں اس بیڈ روم میں۔ اس بیڈ روم کا سائز ہے آپ کا 9 فٹ بائی 10.5 فٹ کا یہ بیڈ روم بنایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کو 2 فٹ کی المیرا بھی یہاں پر دیکھنے کے لیے ملتی ہے اس بیڈ روم میں۔ اس بیڈ روم کے وینٹیلیشن کے لیے آپ کو یہاں پر ونڈو دیکھنے کے لیے ملتی ہے، فل وینٹیلیشن یہاں سے ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کو اس بیڈ روم میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے ڈور، جو کہ آپ کو پیچھے اوپن ایریا میں لے کر کے جاتا ہے۔ اوپن ایریا کا سائز ہے آپ کا یہاں پر 14 فٹ 7.5 انچ بائی 5 فٹ کا 5.5 فٹ کا یہ اوپن ایریا ہم نے یہاں پر دیا ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے تھرڈ بیڈ روم پر۔ تھرڈ بیڈ روم ہمارا یہ رہا، اس بیڈ روم میں ہم اس ڈور سے اندر انٹری کرتے ہیں۔ اس بیڈ روم کا سائز ہے آپ کا 14 فٹ بائی 10.5 فٹ کا یہ بیڈ روم آپ کو بنایا کر دیا ہوا ہے ہم نے۔ اس بیڈ روم میں وینٹیلیشن کے لیے ایک ونڈو یہاں پر اور دوسری ونڈو یہاں پر لگا دی ہے، تاکہ یہاں سے اس کا فل وینٹیلیشن ہو جائے۔ اسی کے ساتھ اس ڈور کے سامنے ہی آپ کو ایک ڈور سامنے بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے، جو کہ آپ کو پیچھے اوپن ایریا میں لے کر کے آتا ہے۔ یہ آپ اگر اس بیڈ روم سے اوپن ایریا میں جانا ہو تو آپ اس ڈور سے جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ان کی ریکوائرمنٹ تھی اس بیڈ روم سے اٹیچ ہونا چاہیے اسٹور، تو وہ بھی ہم نے اٹیچ کر دیا ہے۔ اس بیڈ روم سے اٹیچ یہ اسٹور ہے، جس کا ڈور ہم نے یہاں پر ان کو دیا ہوا ہے 3 فٹ کا، وہ 2.5 فٹ کا ڈور ہے ان کا یہ، اور اس اسٹور کا سائز ہے آپ کا 7 فٹ بائی 5 فٹ 2 انچ کا یہ آپ کو اسٹور یہاں پر ہم نے دیا ہوا ہے۔ تو اس میپ میں 40 بائی 45 کے میپ میں نے آپ کو سبھی کچھ بتا دیا ہے۔ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ اس سے میچ ہوتی ہیں تو آپ اس سے کچھ آئیڈیاز لے سکتے ہیں، نہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجیے گا۔ جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی ہم آپ کو فل کر کے آپ کو 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں، اور آپ اس میں جب تک چینجز کروا سکتے ہیں جب تک وہ آپ کو پسند نہ آئے۔ کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، یا پھر ہم ہمیں واٹس ایپ پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔